समस्त उत्तर प्रदेश के सम्मानित प्यारी जवानों एवं प्यारी महिलाओं, जय हिंद जय भारत। मैं समस्त उत्तर प्रदेश के सम्मानित प्यारी जवानों से अपील करना चाहता हूं कि जो आपकी स्पेशल अपील डबल बेंच माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद में समान कार्य का समान वेतन पुलिस आरक्षी के बराबर जो चल रही है, उस संबंध में मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को आगे अवगत कराना चाहता हूं कि कोई भी उत्तर प्रदेश का जवान भ्रमित और गुमराह और झूठी और फर्जी अफवाहों में नहीं फंसे। क्योंकि आज मैं फिर जिस प्रकार ग्रुपों में देख रहा हूं और जिस प्रकार आप समस्त उत्तर प्रदेश को गुमराह और बलगलाने की जो अफवाहें ग्रुपों में चल गई हैं कि मैन इंजन सब कुछ करेगा और मैन इंजन में सभी पिटीशनें जोड़ दी गई हैं और जिस पर मैन इंजन के आगे सभी पिटीशनें हैं। तो मैं आज समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को बताना चाहता हूं कि जब दिनांक 28/5/2025 को यही जज महोदय के द्वारा जब आदेश पारित किया गया था, तब से मैन इंजन की पिटीशन और मैन इंजन के पैरवी करता आज तकल कहाँ चले गए थे। ये तो समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को भली भांति मालूम है कि किस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद में पैरवी की जा रही है और किस प्रकार इस पिटीशन को आज यहाँ तक पहुँचाया गया है। लेकिन जो मैन इंजन की बात करते हैं, आज तक मैन इंजन के अधिवक्ता कभी कोर्ट रूम में माननीय जज महोदय जी के एवं सरकारी अधिवक्ता के दलीलों को नहीं सही तरीका से रख पाए हैं और ना ही आगे मैन इंजन के अधिवक्ता दलीलें दे पाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार मैन इंजन बनाया गया है वह समस्त उत्तर प्रदेश के जवान भली भांति जानते और पहचानते हैं। लेकिन मैन इंजन की बात नहीं करता हूँ, मैं केवल समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों के भविष्य के संबंध में बात करता हूँ। हमारा एक ही मकसद है कि जो भी आदेश आएगा वह समस्त उत्तर प्रदेश के एक एक जवान के लिए आएगा। और जो बात करते हैं कि मैन इंजन में सभी याचिकाएं जोड़ दी गई हैं और जब तक मैन इंजन आगे नहीं बढ़ेगी, जब तक कोई कार्य नहीं होगा। तो मुझे मैन इंजन के बताएं, जब 1 दिसंबर 2025 में कोर्ट में सुनवाई हुई तो मैन इंजन के अधिवक्ता महोदय अनिल कुमार ने क्यों जज महोदय से समय लिया कि हमारे सीनियर महान अधिवक्ता नहीं हैं, इस पर आज हम बहस नहीं करेंगे, जिस पर अग्रिम तारीख दे दी जाए। अगर मैन इंजन के अधिवक्ता इतने ही सक्षम हैं तो उन्होंने 1 दिसंबर 2025 को
माननीय जज महोदय जी से समय क्यों लिया है। इसलिए प्रिय जवानों, बहुत भ्रमित गुमराहें अफवाहें चलेंगी, लेकिन यह नहीं सोचते हैं कि आज हमारा पीआईडी का जवान किस स्तर पर पहुंच गया है, किस भुखमरी की कगार से जूझ रहा है। लेकिन उनको यही दिखाता है कि मैन इंजन, और मैन इंजन ने आज सन 2018 से पूरे उत्तर प्रदेश को लूट के और उनका खून चूस कर कहीं होमगार्ड की भांति मांग रहे हैं, कहीं किसी की भांति मांग रहे हैं, और ना ही कोई जवाब सही उच्च न्यायालय न्यायाधीश महोदय के समक्ष रख पा रहे हैं। इसलिए पूरी पिटीशन की और पूरे केस की इधर उधर घुमाकर उसको आज इस मंजिल पर खड़ा कर दिया है। लेकिन मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों से कहना चाहता हूँ, जो आपकी लड़ाई चल रही है वह केवल आपकी एक्ट रूल्स के अंतर्गत चल रही है। जो दिनांक 3/8/2023 के आदेश का आदेश है, उसमें आपको समान कार्य समान वेतन पुलिस आरक्षी के बराबर प्राप्त आदेश लिखा गया है, और जिसमें होमगार्ड दर्शाया गया है वह ये दर्शाया गया कि होमगार्ड को इस समय यह वेतन प्राप्त हो रहा है। इसलिए प्रिय जवानों, मैं कोई भी मैन इंजन को नहीं मानता हूँ, मैं केवल समस्त उत्तर प्रदेश के जुड़े हुए भविष्य के संबंध को मानता हूँ। फैसला आए जिस पर आए, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के जवानों के न्याय हित में आए। लेकिन मैं फिर समस्त उत्तर प्रदेश को बताना चाहता हूँ, ना मैन इंजन कुछ कर पाया है, और ना मैन इंजन कुछ कर पाएगा आगे, और ना मैन इंजन आगे 1 जनवरी 2026 में अपना पक्ष रख पाएगा। जो भी पक्ष रखेगा वो 629 के सीनियर महान अधिवक्ता श्री शैलेश वर्मा जी रखेंगे, और जो मैन इंजन ने अपने सीनियर महान बारिस्टर अधिवक्ता उतारे हैं, उनके भी अधिवक्ताओं के अधिवक्ता मेरे सबसे वरिष्ठ सीनियर महान अधिवक्ता श्री यदुवंशी जी ही समस्त उत्तर प्रदेश को एक्ट रूल के अंतर्गत जो सिंगल बेंच का आदेश है उस पर फाइनल बहस करेंगे। इसलिए प्रिय जवानों, मैंने कल ही बताया कि मुझे आशंका है, मुझे इस पर निगाहें रखने पड़ेंगी। जिस प्रकार पूर्व में आपके साथ छल कपट धोखा हुआ है उस पर नज़र रखने पड़ेगी, क्योंकि आपके साथ आगे भी गद्दारी और छल कपट होने की मुझे पूर्ण आशंका है। क्योंकि हम होमगार्ड की ना बात करते हैं और ना ही होमगार्ड की हम कोई व्याख्या करते हैं। हम व्याख्या केवल अपने संवैधानिक लड़ाई न्यायपालिका एक्ट की बात करते हैं, और जो आदेश आया है वो 1527 एक्ट रूल्स के अंतर्गत आया है। लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सोशल मीडिया के माहिर हैं, हम केवल अपने जवानों को समक्ष बात रखने के हकदार हैं, उनको सच्चाई और पारदर्शिता बताने के मालिक हैं। लेकिन प्रिय जवानों, कोई भी मैन इंजन मत समझना, ना मैन इंजन मैं किसी को समझता हूँ। अगर मैन इंजन था तो आज तकल आपको क्यों नहीं
जानकारी प्राप्त कराई गई। कभी जब से 28/5/2025 से आदेश आया है, जब से कोई भी टीम ने आपको कोई जानकारी किसी भी उत्तर प्रदेश को बताई हो तो मुझे बताएं। अगर किसी इतनी तारीखें लगी माननीय उच्च न्यायालय में, किसी भी तारीख की कोई भी जानकारी दी हो, बी टीम ने कोई मुझे बताए। जब आपको जानकारी नहीं प्राप्त करा रहे हैं, केवल मैन इंजन का एक ही उद्देश्य है कि जवानों को भ्रमित गुमराह करें और उनका शोषण करें, और अपनी जिस प्रकार जवानों के साथ किया है, ऐसा जवानों सच्चाई के साथ आप खड़े रहें और सच्चाई के साथ लड़ाई को लड़ता हूं। और जो बी टीम कह रही है कि मैन इंजन कोई नहीं है न्यायालय में, सभी एक समान हैं और सभी एक बराबर का दर्जा है। इसलिए प्रिय जवानों, अफवाहें बहुत चलेंगी, अफवाहों से बचिए। और बी टीम और जो मैन इंजन कहने वाले आज जिस प्रकार हमारे जवान दर दर भटक रहे हैं, युवा कल्याण उन पर अत्याचार करता है, और जिस प्रकार हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, दुर्घटनाओं मारे जा रहे हैं, उसकी आवाज़ मैन इंजन नहीं निकालता है। ना ही मैन इंजन युवा कल्याण विभाग से एक भी पत्राचार कर पाएगा। केवल मैन इंजन को एक ही दिखाता है कि मैन इंजन वो है जो जवानों को प्रेरित अपना न्याय दिलाए और जवानों के हक अधिकार और उनके मौलिक अधिकार दिलाने के लिए अपनी बलिदान और कुर्बानी भी देना पड़े तो वो सीना तान के खड़ा रहे। लेकिन प्रिय जवानों, मैंने आपसे बार बार कहा, ना मैं इस युवा कल्याण से झुका हूँ और ना झुकूंगा, और इस वर्दी अपने महानायक क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बताए हुए रास्ते पे, उनकी नीति चलकर इस युवा कल्याण विभाग से संघर्ष करूंगा और न्यायपालिका द्वारा जो आपके मूल अधिकार हैं, उन अधिकारों को प्राप्त कराऊंगा। और इस युवा कल्याण विभाग से जो सौतेला व्यवहार करके शोषण, उत्पीड़न और जो भ्रष्टाचार दिन पर दिन चरम सीमा पे पनपता चला जा रहा है, उस भ्रष्टाचार को मुक्त करके समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को न्याय दिलाऊंगा। और जो कलंक करते हैं और कलंक लगाते हैं, उनको भी आगे सबक दिखाऊंगा। इसलिए प्रिय जवानों, आज मैं यही कहना चाहता हूँ, कोई भी जवान भ्रमित गुमराह अफवाहों पर नहीं फंसे। कोई भी माननीय उच्च न्यायालय में मैन इंजन नहीं है, केवल उच्च न्यायालय में सभी का समान एक बराबर है। जो मैन इंजन की बात करते हैं वो कोर्ट रूम में कभी भी सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं। अगर सवालों का जवाब देते तो यह मुकदमा इतना लंबित अभी तक नहीं खिंचता। इसलिए जो सच्चाई बोली जाती है उसकी टांग खींची जाती है। आप समझदार रहें, धैर्य बनाइए, एकता बनाइए, विश्वास बनाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शमशेर अहमद, प्रदेश अध्यक्ष।